अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मख़दूम गिरामी वक़ार शहज़ादे हुज़ूर अशरफुल उलमा व दिगर सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह फातिर की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम और बिलखुसूस शहज़ादे हुज़ूर अशरफुल उलमा की ज़ियारत से आप और हम मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमा का भी जम्मे गफ़ीर है, उनकी ज़ियारत से भी आप और हम मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल सादात किराम और नाइबीन रसूल के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है, वो कौन सी तिजारत है जिसमें कोई घाटा नहीं। भिवंडी की सरजमीन की पोजीशन इस वक्त यह है कि 20 रोज तक लूम बंद होने के बाद भी जो तेजी नजर आनी चाहिए, वो लूम के खुलने के बाद नजर नहीं आ रही। आलमी सतह पर मुआशी बहरान की जो सिचुएशन है, दुनिया का कोई भी दानिश्वर उससे नावाकिफ नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन उम्मत मुस्लिमा के लिए या दुनिया में इंसानों को जीने के लिए मुआशी खुशहाली बेपनाह ज़रूरी है, लेकिन आज इंटरनेशनल रिसेशन का जो दौर चल रहा है,
और आलमी सतह पर जो मंदी की सिचुएशन है उससे दुनिया का कोई भी अक्लमंद आदमी नावाकिफ नहीं। आप देखते हैं कि दुनिया में तिजारत करने वाला इंसान तिजारत करता है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती कि उसकी तिजारत में उसे फायदा ही होगा, बल्कि तिजारत कहते ही उसे हैं जिसमें नफ़ा के भी इम्कान हो और नुकसान का भी इम्कान हो। लेकिन मेरा करीम एक ऐसी तिजारत की तरफ तवज्जो मबजूल करा रहा है और अपने उन बंदों का तज़किरा फरमा रहा है जो बंदे बड़े अक्लमंद, बड़े होशियार, साहिब दिल, जो जानते हैं कि वो कौन सी तिजारत है जिस तिजारत के अंदर कोई घाटा नहीं, और वो अपनी जिंदगी को उस तिजारत में भी गुजारने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। आप जरा देखें, कुरान मुकद्दस का बनज़्र गायर मुताला करें तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उन नुफूस कुदसिया का तज़किरा यूं फरमाया, इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाह, बेशक वो जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। किताब की तिलावत, अब किताब की तिलावत से मुराद क्या है? जिस तरीके से मदरसे में तलबा कुरान मुकद्दस हिफ्ज करते हैं, क्या वो तिलावत मुराद? जिस तरीके से माह रमदान के अंदर मुसलमान तिलावत करते हैं, क्या वो तिलावत मुराद? जिस तरीके से यौम जुमा को सूरह कहफ की तिलावत की जाती है, क्या वो तिलावत मुराद? जिस तरीके से आम बंदा कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है और कभी 7 दिनों में कुरान शरीफ ख़त्म करता है, कभी 1 महीने में कुरान शरीफ ख़त्म करता है, क्या ये तिलावत मुराद है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यतलून किताबल्लाह से मुराद ये है जो कुरान पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। यानी वो नुफूस कुदसिया जो अल्लाह की किताब को एक रस्मी किताब नहीं मानते, बल्कि जब उस किताब की तिलावत करते हैं तो उसके मानी को समझने की कोशिश भी करते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि मानी को समझते हैं, बल्कि उस किताब के हलाल करदा चीज़ों को हलाल जानते हैं, हराम करदा चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, अम्र वाली आयतों को पढ़ने के बाद उस पर अमल करते हैं, नहीं वाली आयतों को पढ़ने के बाद उन कामों से बचते हैं और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे बंदों के लिए ये किताब और इसकी तिलावत खसारे की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसी तिजारत में है कि जिसमें फायदा ही फायदा है। यतलून किताबल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल इत्कान के अंदर जब तिलावत के आदाब बताए तो एक अदब यह भी बताया कि जब किसी बंदे मोमिन को कुरान की तिलावत करनी हो सके तो मिसवाक कर लिया करे। जब किसी बंदे मोमिन को कुरान की तिलावत करनी हो तो कोशिश करे कि किबला रूह होकर के तिलावत करे। और एक मकाम पर कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जब फजीलतें बयान फरमाई तो सिर्फ ये नहीं कि तिलावत करने की बात कही, बल्कि फरमाया यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो इस तरीके से तिलावत करते हैं कि तिलावत का हक अदा कर देते हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमान नारा लगा रहा है, पूरी दुनिया का मुस्लिम दानिश्वर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि यहूद मुसलमानों के दुश्मन हैं, नसारा मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये सारी बातें हो रही हैं, हमारे खिलाफ मंसूबा साजी होती है, प्लानिंग बनाए जाते हैं,
ये सारी बातें हो रही हैं और सब सुन रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक किताब तो अल्लाह ने हमें दी ना, और ये किताब अल्लाह ने इसलिए दी ताकि इसे थाम कर हम बुलंदी तक पहुंचे। लेकिन मैं अपने अंदाज के एतबार से मुआशरे में रहते हुए और एक सर्वे के एतबार से मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर के पैदाइशी मुसलमानों में से 70% मुसलमान इस वक्त अल्लाह की किताब को तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानता। पैदाइशी मुसलमान 70% से ज्यादा, यह हजारों का मजमा है। अगर मैं इस वक्त इस मजमे में से 10 आदमियों को खड़ा करके पूछूं जरा तजवीज से कुरान शरीफ या सूरह फातिहा पढ़ करके सुना दो, नहीं सुना सकेंगे। तो पैदाइशी मुसलमान 70% कुरान सही तौर पर पढ़ना नहीं जानता। और मेरा अपना मुशाहिदा है कि 70% नौ मुस्लिम जो इस्लाम नए नए अभी कबूल किए हैं, उनमें से 70% न्यू मुस्लिम कुरान तजवीद के साथ पढ़ना जानते हैं। जो किताब उठाने के लिए आई थी, जो किताब संवारने के लिए आई थी, जो किताब दिलों का मैल निकालने के लिए आई थी, जिस किताब में इतने असरार और रुमूज हैं कि अगर कोई इंसान इस किताब में डूब जाए और इस किताब को सही तौर पर देखे और इस पर अमल करे तो दुनिया की कोई चीज उससे छुपी नहीं रह सकती। ये दिखाने ही के लिए किताब आई। जब ये किताब आखिरत की हकीकत को दिखा देती है तो क्या जमीन के ऊपर की हकीकत नहीं दिखा देती? आखिर हुजूर ने यह क्यों फरमाया, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला, कि मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह का नूर है क्या? मुस्तफा प्यारे हैं और कुरान मुकद्दस है। ये अल्लाह का नूर है। इस तरफ कुरान में डूब जाते हैं और इस तरफ मोहब्बत रसूल में डूब जाते हैं। यही वजह तो थी कि फारूक आजम मस्जिद नबवी में रह करके नेहावन में हजरत सारिया को देख रहे थे। वो कौन सी चीज थी जो दिखा रही थी? ये कुरान था और मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत थी। यही चीज दिखा रही थी। आज हमारा हाल यह है कि पैर के नीचे की चीज नजर नहीं आ रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। हालात इतने बद से बदतर हो गए, माहौल इतना खराब से खराब तर हो गया। लेकिन ख्वाब गफलत का आलम यह है कि कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हो रहा है? खाओ पियो मस्त होकर के सो जाओ बस। लेकिन अल्लाह अपने उन बंदगान का तस्करा, बंदगान कुद्स का तस्करा, नेक बंदों का तस्करा फरमाता है तो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाह, वो जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। यानी इससे मुराद सिर्फ पढ़ना नहीं है, इससे मुराद यह है कि कुरान पर अमल करना है। और यहां एक और बात मैं अर्ज कर दूं कि 90% पूरी दुनिया के मुसलमानों से कुरान के बारे में ओपिनियन लो, कुरान के बारे में आप पूछो, कुरान के बारे में सवाल करो कि ये किताब है किस लिए, तो 90% मुसलमान यही कहेगा, मुर्दे को बख्शने के लिए, तिलावत करके सवाब कमाने के लिए। बस इससे आगे कोई कुरान मुकद्दस के हवाले से ज्यादा कुछ अपने नजरियात बताता हुआ नजर नहीं आएगा, या ज्यादा से ज्यादा हिफ्ज करने के लिए बस।
क्या कुरान बस इसीलिए है क्या इसे पढ़कर अपने दामन में कुछ सवाब जमा कर लो? क्या कुरान बस इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा इसको समझ लो? क्या कुरान बस इसलिए है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो इसाले सवाब करो? अगर यही है तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस आयत का मतलब क्या होगा? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब क्या होगा? लियुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ये किताब सिर्फ सवाब कमाने के लिए नहीं है। ये किताब सिर्फ मुर्दों को इसाले सवाब करने के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब इसलिए है कि इस पर अमल करो, और जो अमल करेगा वो दुनिया में भी फायदे में रहेगा और आखिरत में भी फायदे में रहेगा। और अब यही मुसलमान जो कुरान की एक एक आयत और हर्फ और नुक्ते पर ईमान रखता है, ज़ेरो ज़बर पर, वही मुसलमान अब ये कहता है मौलाना आज के दौर में कुरान पर अमल करना बहुत मुश्किल है। नादान जिस चीज को कुदरत ने आसान बनाया तू मुश्किल कैसे कह देता है? क्या कुरान ने अपनी शान ये बयान नहीं की? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान किया, है कोई इसे समझने वाला? ये कुरान कहता है। और एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर यह आयत आई है। अल्लाह ने तो आसान किया है, अल्लाह ने बहुत आसान किया है इस किताब को। हमने अपने ऊपर डिफिकल्ट कर लिया, हमने अपने ऊपर मुश्किल की चीज समझ ली। वरना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब बहुत आसान है। आसान न होती तो 9 साल का बच्चा दारुल उलूम में अपने सीने में महफूज न कर लेता। तो कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, पहली सिफत तो अल्लाह की किताब की तिलावत। यहां एक और बात मैं अर्ज करूं, चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, खतीबुल बराहीन कमेटी वालों ने ये सोच समझ के नाम रखा है इस इज्तिमा का, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हो सकता है कि कमेटी के अरकान के जहन के अंदर, अराकीन के जहन के अंदर ये बात हो कि मुआशरा बिगड़ रहा है, सुधार की कोई बात हो जाए, तो आइए मुआशरा सुधरता कैसे है, हुजूर ने कैसे सुधारा, इसे समझो। कैसे सुधारा हुजूर ने? याद रखें, दल बदलना आसान है, दिल बदलना आसान नहीं। और हुजूर ने दिल बदला। और कैसे बदला? जरा कुरान से पूछो, कैसे सुधारा हुजूर ने सोसाइटी को, कैसे संवारा हुजूर ने मुआशरे को, कैसे इनकलाब बपा किया हुजूर ने मुआशरे के अंदर। तो कुरान कहता है कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। आकाए करीम जिस मुआशरे को सुधारना चाहते थे, उस मुआशरे के सामने अल्लाह के रसूल आयतों की तिलावत करते थे और फिर उनके दिलों को संवारते थे। जबान मुस्तफा की होती, कलाम खुदा का हुआ करता था।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुआशरे को संवारना है तो कुरान की तिलावत ज़रूरी है, मुआशरे को संवारना है तो कुरान की रहनुमाई ज़रूरी है, मुआशरे को संवारना है तो उनके सामने आयात की तिलावत ज़रूरी है। आखिर यही वजह तो है कि मस्जिद के अंदर आप देखें, फज्र की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज के अंदर, आप इन तीनों वक्त की नमाज के अंदर बुलंद आवाज से इमाम को क़िरात करने का हुक्म दिया गया। और आम नमाजों के अंदर भी आप जब इमाम के इक़्तिदा में नमाज पढ़ते हो तो इमाम अपने एतबार से क़िरात करेंगे, लेकिन आप सुन्नत तो नवाफिल पढ़ें तो इतनी आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना आपके लिए जरूरी है कि कुरान की आयतों को आपके कान सुन सकें। इतनी बुलंदी से पढ़ो कि आयतें आपके कानों से टकराएं। ये नहीं कि खाली लब हिलते हों, इतनी जोर से पढ़ना चाहिए। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यह है कि दिल आयतों को सुनने के बाद तब्दील होता रहता है, आयतों के असरात दिल पर मुरतब होते हैं। बस इसको एक दुनियावी मिसाल के जरिए समझो। शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा हो, या कोई हमारे और मशाइख में से हो, या कोई बहुत बड़े रुतबे के इंसान हो, अगर कोई एक जुमला वो कह दें तो इंसान के दिल पर एक खौफ तारी हो जाता है, एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। जितना बड़ा इंसान होगा उतना ही उसके जुमले की तासीर होगी, जितना बड़ा इंसान होगा उतना ही उसके जुमले की वक़ात होगी, जितना बड़ा इंसान होगा उसके जुमले का असर भी वैसा ही होगा। आप मुझे बताओ, और दुनियावी एतबार से अगर देखें तो आम इंसान को भी देख सकते हैं कि अगर कोई गाली देगा तो उसके गाली की वजह से आपके चेहरे की अजीब कैफियत होगी, कोई तारीफ करेगा तो आपके चेहरे की अजीब कैफियत हो जाएगी। तारीफ करने से चेहरा मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है, चेहरे पर अजीब कैफियत तारी होती है, और गाली दे दे तो चेहरे की अजीब रंगत बन जाती है। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुनिया के इंसानों के जुमलों की जब ये तासीर है तो खुदा के कलाम की तासीर कितनी होगी, अल्लाह के कलाम की तासीर कितनी होगी, अल्लाह के कलाम के असरात कितने होंगे। ये कुरान ही तो है जिसने जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया, जितने न जाने कितने इंसानों के दिलों के अंदर इस्लाम की शमा रोशन फरमाई, जिसने न जाने कितने इंसानों को खुदा के करीब किया, जिसने न जाने कितने इंसानों के सीने के अंदर शम्अ इस्लाम को रोशन फरमा दी। ये कुरान ही था जिसने इनकलाब बपा किया। नारे तकबीर और आज नारे रिसालत। आज कुरान से ताल्लुक, उस मस्जिद में रमजान में तरावी पढ़ो जहां जल्दी कुरान खत्म होता है। इमाम साहब अगर लंबी क़िरात कर दें, भाई इस मस्जिद में नमाज़ी बहुत लंबी क़िरात करते हैं इमाम साहब, किसी और मस्जिद में जाया जाए। जिस कौम का मिजाज ये हो कि कुरान सुनने के लिए भी उसकी तबीयत माइल न होती हो, वो जमीन के ऊपर बाइज्जत जीने का कोई हक नहीं रखती। इसलिए कि अल्लाह की किताब की शान यह है कि तुम सिर्फ पढ़ो भी नहीं, कुछ करो भी नहीं, खामोशी से सिर्फ सुनो ना तो उसका फायदा कुरान बयान करता है। इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लह व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तुम चुप रहो, खामोशी से सुनो। क्या होगा इसका फायदा? ताकि अल्लाह तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए। जिस किताब के सुनने की फजीलत मेरा रब ये बयान कर रहा है कि सुनने पर रहमत नाजिल हो, खुद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़तरिब इंसानों के लिए एक नुस्खा बताया, बड़ा अजीम नुस्खा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब तबीयत बेचैन हो, जब तबीयत बेकरार हो, जब इस्तिराबी कैफियत से इंसान दो चार हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा मुज़तरिब शख्स अल्लाह के घर में चला जाए और अगर दरसे कुरान चल रहा हो उसमें बैठ जाए, अल्लाह उसके सीने पर सुकून नाजिल फरमाएगा। और अगर किसी मस्जिद में दरसे कुरान नहीं चलता तो वो मस्जिद में जाए, वुजू करके अल्लाह की किताब की तिलावत करे, अल्लाह उसके सीने पर सुकून नाजिल करेगा।
यहां बेचैन हुए तो सिगरेट पीना शुरू कर दिए, यहां टेंशन हुआ तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, यहां स्ट्रेस आया तो दुकानें लूटना शुरू कर दिए। पता नहीं कौन कौन से दरवाजों पर टेंशन में आदमी दस्तक देता है। अल्लाह के रसूल ने तो हर परेशानी का हल बताया, लेकिन हम कहते हैं आज ये कुछ इससे फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हारी अक्ल से चलोगे, हम अगर अपनी अक्ल से चलेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। मुस्तफा की रहनुमाई में चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये किताब है, इसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को साफ किया, मुआशरे की इस्लाह फरमाई। पढ़ते थे हुजूर आयतों को, और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखने तक मैं पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं। और यहां पहली चीज तो पढ़ना नहीं आता, दूसरी चीज पढ़ने के सीखने का जज्बा भी नहीं। अगर वक्त है भी तो ओटे पर बैठ करके गपशप करने से फुर्सत नहीं। समझना तो बहुत दूर की बात है और अमल करना तो बहुत दूर की बात है। तो याद रखें, ऐसी तिजारत जिसमें कोई घाटा नहीं, उसके सिलसिले में कुरान ने पहली बात बताई, इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। दूसरी सिफत और वस्फ ये बयान किया गया, दूसरा व अकामुस्सलाह, और जिन्होंने नमाज कायम किया। अब अकामु माजी का सेगा है, यतलूना मुजारे का। तो चूंकि नमाज के औकात हैं, इंसान रेगुलर नमाज नहीं पढ़ सकता। फज्र का टाइम है, जोहर का टाइम है, असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है, इशा का टाइम है, जुमा की नमाजें हैं, ये जो कुछ भी है। तो इसलिए यहां पर माजी के जिन लोगों ने नमाज कायम की, तिलावत करते हैं। अब तिलावत के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप जब चाहो तिलावत करो, उठो तिलावत करो, सो तिलावत करो। और मेरे गौसे पाक तो तिलावत करते थे तो आलम यह था कि 40 साल तक रोजाना रात को आपने एक कुरान मुकद्दस खत्म किया है। 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के आपने रोजाना कुरान शरीफ खत्म किया है, और 40 साल तक इशा के वजू से आपने फज्र की नमाज अदा फरमाई। लेकिन नमाज का वक्त होता है, तो वो लोग जिन्होंने नमाज कायम की। अब यहां नमाज के कयाम से मुराद क्या है? यह कि फज्र पड़ी और जोहर गुल, जोहर पड़ी और असर गुल, या ईशा पड़ी और फज्र गुल नहीं, अकाम फरमाया गया, अकामू फरमाया गया, यानी मुदावमत कर, जो साहिबे तरतीब हैं। मैं यहां पर शायद शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा को यह चीज मालूम हो, लेकिन ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वा के कितने करीब था। एक बार हॉस्पिटल में मैं पहुंचा जब हजरत अलील थे, तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे फरमाया कि मेरा इलाज हॉस्पिटल में नहीं है, मस्जिद में है, और मुझे मस्जिद में लेकर के जाओ, मैं वहां तंदुरुस्त हो जाऊंगा। और उसके बाद का जुमला शायद पहली मर्तबा आप सुनते होंगे। उसके बाद का उनका जुमला था, मौलाना शाकिर मैं साहिबे तरतीब हूं, मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। ये जुमला उन्होंने फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और यहां मेरे लिए बड़ा मसला है, मेरी शिफा मस्जिद के अंदर है, यहां नहीं। और शायद शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा को मालूम हो कि उसके बाद निकल करके मैंने गुजारिश की थी कि भाई आप पहली फुर्सत में ये इंतजाम करें कि हजरत को पहले यहां से निकालने की कोशिश करो। जब लेकर के हॉस्पिटल से मस्जिद आए तो अल्लाह ने ऐसी शिफा अता फरमाई कि बाद में 3 साल तक हजरत रूब सेहत रहे, तबीयत ठीक रही, बकायदे हयात रहे। खैर, तो अकाम से मुराद क्या है? दवाम है,
नमाज कजा करना नहीं कि आज 2 वक्त की पढ़ लिए, कल 3 वक्त की पढ़ लिए, नहीं। जब से फर्ज हुई तब से लेकर उसको इख्तियार करना और मुदाविमत इख्तियार करना, पाबंदी से पढ़ना, इसे कहते हैं अकाम कायम करना। उसके सारे लवाज़, शराइत, फराइज, मुस्तहब्बात, सुन्नतें, वाजिबात, ये सारी चीजों के साथ उस नमाज को अदा करना। तो फिर इस नमाज की शान क्या होती है? ऐसा नमाज पढ़ने वाला मस्जिद से निकलकर लड़कियों को घूरता नहीं है, उसकी निगाहें नीची हुआ करती। ये बात जहन में रखो, इसलिए कि फिर वो फायदा मिलता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर का, कि फिर ये नमाज बेहयाई से रोकती है, फिर ये नमाज बुराई से रोकती है। अब नमाज के अंदर पूरा हिसाब किताब कर लें तो कहां से नमाज की वो बरकतें मिलेंगी? और कभी जोहर पढ़े तो असर गायब, असर पढ़े तो फज्र गायब। और इसी तरीके से मुदाविमत को देखना है तो आला हजरत की जिंदगी को देखो कि अलालत के वक्त सख्त अलालत में हैं, लेकिन कुर्सी पर चंद लोग उठा करके मस्जिद में जमात से नमाज के लिए ले जा रहे हैं। एक मर्तबा आला हजरत अलैहि रहमान ने देखा कोई कुर्सी पर उठा कर ले जाने वाला नहीं है, तो ऐसे ही 2 लोगों के हाथों कांधों पर हाथ रखकर पैर घसीटते हुए जैसे तैसे मस्जिद तक पहुंचे। लोगों ने कहा कि हुजूर, ऐसी सिचुएशन में नमाज तो आप घर में भी अदा कर सकते हैं। फरमाते नहीं, मेरे आका की सीरत मैंने पढ़ी है। मर्ज़ विसाल से पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज के लिए गए थे तो सरकार ने भी 2 सहाबा के कंधे पर अपना हाथ रखा था और इस तरह से मस्जिद में नमाज के लिए गए थे। तो मैंने सोचा कि अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर। और इसी तरीके से कुरान कहता है खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। नमाज के लिए जब जाओ तो जीनत संवर करके जाओ। मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा को देखा है, हर वक्त की नमाज के लिए जब वो मस्जिद की तरफ बढ़ते थे तो दूल्हे की तरह सज करके निकलते थे। इसीलिए फरमाया गया कि रात के जो आम पहनने के कपड़े होते हैं या घर में जो पहनने के कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना जो कपड़े पब्लिक और लोगों के सामने पहन करके न निकलते हों और रात को घर में पहनने के हों, ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। तहरीमी तो नहीं है, तंजीही है। इसलिए कि इंसानों का दरबार बड़ा नहीं, खुदा का दरबार बड़ा है, उसका दरबार बड़ा है। तो अकामुस सला फरमाया गया, जिन्होंने नमाज कायम की। और यहां तक तो कुछ मिल जाते हैं। अब तीसरी बात समझने की है। तीसरी सिफत कुरान ने बयान फरमाई, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। हमने जो दिया उसमें से खर्च किया, जाहिरी तौर पर, पोशीदा। हमने जो दिया, इंसान के दिमाग की गुत्थी अल्लाह ने सुलझा दी और दिमाग को रोशन कर दिया कि बंदे ये ना समझना जो माल तेरे पास है ये तेरा, हमने दिया है, ये दिया हुआ हमारा है। वमिम्मा, ये मीम मिन था, मिन से मिम्मा बना, तबईज के लिए है। मिम्मा मिन मा था, मिम्मा हमने जो दिया है, रज़क़नाहुम हमने जो उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? सिर्रौ व अलानिया, पोशीदा और जाहिर। और ये बात याद रखो, अल्लाह वालों के हवाले से हम सुनते हैं कि वो डरते किसी से नहीं, खौफ उनके दिल में बिल्कुल किसी का नहीं। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, रिश्तेदार यहां कोई नहीं था, तिजारत का सामान लेकर नहीं आए थे,
फौज लेकर नहीं आए थे, बेखौफ इतने थे कि गैरों के इलाके में सुकून से रहते थे। मेरे ख्वाजा ये शान आपकी क्यों? तो कहा नादान तूने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। वो लोग जो खर्च करते हैं, सुबह भी खर्च करते हैं, शाम को भी खर्च करते हैं, दिखा के भी देते हैं, छुपा के भी देते हैं, उनके लिए अल्लाह के पास अज्र भी है और उन्हें न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। वो लुटाते थे, और लुटाते क्या थे? आप कहेंगे हम भी लुटाते हैं। हम क्या लुटाते हैं? दरवाजे पर कोई फकीर आ गया तो पहले घर वालों को कहते हैं कल का कुछ बचा हो तो बेचारे को दे दो। यही तो लुटाते हैं। और अल्लाह वालों का हाल क्या था? जो खुद को पसंद होता वो लुटाते थे। इमाम हुसैन को उनका बेटा पसंद था, लुटा दिया उन्होंने। हजरत इब्राहिम को इस्माइल पसंद थे, लुटा दिया उन्होंने। नेकी तो उस वक्त होती है जब अपनी महबूब चीज को लुटाओ। इसीलिए कुरान कहता है लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के नाम पर न लुटाओ, तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। और हमने सोचा है कि जो घटिया हो वो अल्लाह के नाम पे दो और अच्छा अच्छा अपने पास रखो। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी शान ये होती है कि वो छुपा कर भी देते हैं, दिखा करके भी देते हैं, लेकिन क्या देते हैं? जो उन्हें पसंद होता है वो देते हैं, जो उन्हें महबूब होता है वो देते हैं। अब यहां मैं आपको बताऊं, सिर से मुराद नफिल सदके वगैरह हैं कि इसकी शान यह है कि इसको जितना छुपा कर दे सको इतना दो। इसके सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खैरात करो तो बाएं को खबर भी ना हो। तो अल्लाह वाले इस तरीके से लुटाते थे। खुद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आपको जब गुस्ल दिया गया तो आपकी पुष्ट पर गोनी के निशान थे, गोनी के निशान। घर वालों को भी हैरत कि आखिर ये निशान कब ये गोनी उठाते थे, आखिर ये गोनी के निशान कैसे हैं। कुछ अरसे के गुजर जाने के बाद कुछ फौकरा सादात के यहां पहुंचे और जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे घर में फाका है, पहले हमें इसका एहसास नहीं होता था, अब फाके की जद में आ चुके हैं, कुछ करम फरमाएं। तो उन्होंने पूछा कि कभी तुम नहीं आए, आज आए हो तो पहले क्या मामला था? कहा हमें नहीं मालूम, कोई शख्स होता था कि रात की तारीकी में हमारे घर के दरवाजे पर चावल आटे की गोनी रखकर चला जाता, लेकिन कुछ दिनों से आ नहीं रहा है। तब घर वालों पर यह राज खुला कि गुलाम के जरिए नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद अपने कंधे पर उठाकर गरीबों के दरवाजे पर आटा छोड़ आते थे। पता चला दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी न चले, यह इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान। और यहां देने से पहले जब तक के तशहीर न हो जाए उस वक्त तक पता ही नहीं चलता। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि बेवा को सिलाई मशीन दे रहे हैं तो अखबार में पहले फोटो, वो लेने वाली की इज्जत और देने वाले का नाम। सोचो, नफिल सदके को जितना छुपा के दो इतना बेहतर है, जितना छुपा कर दो। और ऐलानिया के हवाले से जो फरमाया गया, इससे मुराद है कि जैसे ज़कात है, इसे छुपाकर नहीं दिखाकर दो ताकि दूसरों को तरगीब मिले। और अगर तुम दिखाकर नहीं दोगे तो लोग बखील कहेंगे, ऐसा बखील ज़कात भी नहीं निकालता, शक पैदा होगा लोगों के ज़हन। तो ये सारी चीजें दिखा कर दो,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई तिलावत करे, कुरान समझे, उस पर अमल करे, नमाज में मुदावमत करे और अल्लाह की अता करदा रिज़्क छुपाकर दिखाकर लोगों को दे, तो अब कुरान कहता है यरजून तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कोई घाटा है ही नहीं, है ही नहीं। और ये कुरान ने नहीं कहा कि आखिरत में घाटा नहीं, कुरान ने मुतलक कह दिया, मतलब ये न दुनिया में घाटा है न आखिरत में घाटा। और इसीलिए आप देखें ख्वाजा का लंगर आज भी चल रहा है, गौसे पाक का लंगर आज भी चल रहा है। 800 साल गुजर गए, फिर भी क्यों लोगों को खाना मिलता है गौस के दर से और ख्वाजा के दर से? वजह यह है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो पहले किया था उसकी बरकत आज तक जाहिर हो रही है। वो घाटे का सौदा नहीं था, वो फायदे का सौदा था। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मेरा धंधा ठंडा होता है तो मैं अल्लाह से तिजारत करता हूं। जब मेरा धंधा ठंडा होता है तो मैं अल्लाह से तिजारत करता हूं। तो उनसे पूछा गया कि अल्लाह से तिजारत, कहा फिर मैं खूब जी भर करके लुटाता हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि अल्लाह का वादा हक है, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक जो लाएगा उसे अल्लाह 10 अता फरमाएगा। तो फिर मैं जी भर कर अल्लाह के नाम पे लुटाता हूं, और जब अल्लाह से तिजारत करता हूं तो मुझे बेपनाह फायदा होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौजू बड़ा तवील है, मैंने बहुत शॉर्ट के अंदर इसको ख़त्म किया, चूँकि मुझे अभी 2:30 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है बॉम्बे से। तो याद रखें, इस बात को जहन के अंदर रखें, कुरान समझकर पढ़ो। और आज के दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल ईमान उस तर्जमे को अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके सीने में रच बस जाएगी। और साथ ही साथ कुरान मुक़द्दस के जो मफ़ाहिम हैं, जो मानी और मतालिब और असरार और रुमूज़ हैं, वो आप पर इंशाअल्लाह खुलेंगे और अमल का जज्बा भी आपके दिल के अंदर पैदा होगा। तो कंजुल ईमान पढ़ो, समझो और इस नीयत से पढ़ो कि इस पर मुझे अमल करना है। मैं यहाँ पर अमल के हवाले से एक बात अर्ज़ करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। एक बच्ची की शादी हुई, कुछ अरसा गुजरा, शादी का कुछ अरसा गुजरा, बच्ची जब भी खाना पकाए कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाए। अब कभी सास की तरफ से ताना, कभी ननंद की तरफ से ताना, उसके लिए बहुत दुश्वार हो गया ये। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगी हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, फैमिली में सेट नहीं हो पाती और मुझसे गलती हो जाती है। मैं खाना पकाती हूँ तो कभी नमक ज़्यादा, तो कभी मिर्च ज़्यादा, तो कभी तेल ज़्यादा, तो कभी क्या, रोज़ कुछ ना कुछ किटकिट होती है। और अब तो ऐसा हो गया है कि पहले तो मैं सुना करती थी, अब सुना भी देती हूँ, सिर्फ सुनती नहीं, बोल भी देती हूँ। लेकिन ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो चुका, इत्मीनान नहीं है। आप कोई नुस्खा बताएं। मैंने कहा बेटा देखो, एक चीज़ मैं तुमको बताऊँ, दवाई कड़वी है लेकिन पी लोगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। मैंने कहा कुरान की एक आयत में तुम्हें सिखा देता हूँ, लेकिन इस नीयत से कि इस पर तुमको अमल करना है। उसने कहा ठीक है बताएं। मैंने कहा लेकिन बेटा अमल करना होगा तुमको, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ पुरसुकून हो जाए तो अमल करना होगा। उसने कहा ठीक है बताएं। मैंने कहा देखो कुरान कहता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। नेकी और बुराई दोनों इक्वल नहीं होती। तुम अच्छे अंदाज में अपना डिफेंस करो, जिसके साथ तुम्हारी अदावत है अल्लाह उसे जिगरी दोस्ती में तब्दील फरमा देगा। मैंने कहा बेटे सास कुछ बोले, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। ननंद कुछ कहे, माँ मेरी बहन मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तुम उनके सामने तू मैं करने मत आओ, तुम अच्छे अंदाज में अपना डिफेंस करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। और खाना अच्छा बनाना है तो बावजू खाना बनाओ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाने के काम का आगाज़ करो और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते बनाओ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से खाना कभी ख़राब नहीं होगा, लज्जत भी होगी, रूहानियत भी होगी और बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। बच्ची कुछ सुलझी हुई थी, अकीदत भी थोड़ी सी थी, बात उसके जहन में बैठ गई।
अब उसने इस तरीके से खाना बनाना शुरू किया। तो अब एक टिक टिक की आदत होती है, तो घर में चलता ही रहता है, कुछ न कुछ मिस्टेक जबरदस्ती के निकाल कर। लेकिन उसने यही कि बहन मेरी गलती हो गई, माँ मेरी गलती हो गई, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर दो। 10-20 रोज तक उसने अपना रवैया इसी तरीके से रखा। उसके बाद सास और ननद का रवैया चेंज हुआ। क्यों बेचारी को बार बार इतना बोलना, मम्मी जाने दो ना, बेचारी ठीक तो पका रही है, अब तो खाना अच्छा बन रहा है, छोड़ो ना इसको। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद पूरी लाइफ उसकी नॉर्मल हो गई। ये किसकी बरकत है? ये कुरान की बरकत है। ये किसकी बरकत है? कुरान की। अमल करके देखो, फायदा वही होगा जो मेरे रब ने फरमाया है, वही फायदा होगा। लेकिन इससे सिर्फ जो है वो आप फजीलत और सवाब की किताब समझेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। सवाब तो मिल जाएगा, फजीलत हासिल हो जाएगी, लेकिन जो इनकलाब ये किताब लाना चाहती है वो इनकलाब बपा नहीं होगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 3 चीजें इख्तियार करो, नमाज में मुदावमत, कुरान पर अमल, और सिर्रम व अलानिया जो फरमाया गया, जाहिर और पोशीदा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अता करदा रिज़्क को अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये ऐसी तिजारत है कि मेरा मौला इसमें कभी घाटा नहीं देगा, हमेशा बरकतें 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 दुनिया में भी अल्लाह देगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। आखिर में आपसे जाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा, सुन्नी दावत इस्लामी का बैनुल अक़वामी सुन्नी इज्तिमा वादी नूर आज़ाद मैदान में सिल्वर जुबिली के तौर पर ये इस साल जो इज्तिमा हो रहा है वो 25वां इज्तिमा है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, 25वें सालाना इज्तिमा की तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है और बड़ी तादाद के अंदर आपको वादी नूर इज्तिमा में शरीक होना आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।